हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री 4th चैप्टर हम कर रहे हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। तो हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा है 3 महाद्वीपों में जो फैला साम्राज्य था रोम का, तो उसमें लास्ट में हमने जो किया है कि धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा है हमने। तो ये सारा अब यहाँ पे आएगा कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो सारा हमने अब इसमें करना है। तो पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर अर्थात अल्लाह की पूजा करने तथा आस्तिकों को एक ही समाज उम्मा की सदस्यता का प्रचार दिया। पैगंबर मोहम्मद हुए हैं सबसे पहले, उन्होंने ही ये इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। और ये नहीं कहा, ये कहा कि बहुत सारे भगवान देवी देवता नहीं है, केवल एक ही है अल्लाह, और समाज में जो भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है वो उम्मा कहलाते हैं। फिर 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी सीरिया, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। पैगंबर मोहम्मद मक्का के कुरैश कबीले से संबंध रखते थे, यानी कि कुरैश कबीले के ये जो पैगंबर मोहम्मद थे। अरब कबीला वंशों से बना होता था। कबीला जो है जो अनेक वंश होते थे उसमें, उससे बना होता था, या फिर बड़े परिवारों का एक समूह होता था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। काबा मक्का में स्थित एक घनाकार ढांचा है। यह मक्का का मुख्य पवित्र स्थल है। आज भी आप देखते होंगे कि काबा नाम आपने भी सुना होगा। जो मक्का में है वो एक जो है पवित्र स्थल इसको कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने लगभग 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया। कब के 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग मुसलमान कहलाए, यानी कि जो भी पैगंबर मोहम्मद को मान लेते थे वो मुस्लिम कहलाए। पैगंबर मोहम्मद को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ छोड़कर मक्का मदीना जाना पड़ा। मतलब जब मक्का के कुछ लोगों ने उसका पैगंबर का विरोध किया तो मक्का छोड़कर वो मदीना चले गए। ये नाम भी तकरीबन आपने सुना होगा। तो मोहम्मद साहब के देहांत के पश्चात 632 ईस्वी में इस्लामी राजसत्ता की बागडोर उम्मा को सौंप दी गई। उम्मा मैंने बताया भी आपको कि उम्मा जो है एक जो भी इस धर्म को ग्रहण कर लेता वो उम्मा कहलाते। इस प्रकार खिलाफत संस्था का जो है निर्माण हुआ। जो ये उम्मा होते थे ये अली के समर्थक होते थे, अली के समर्थक थे ये उम्मा। तो इसी को जो है इन्होंने उम्मा को ये अपनी जो है राजसत्ता इनके हाथ में आ गई। तो इसी से खिलाफत आंदोलन बने। खिलाफत आंदोलन जो ये अली के समर्थक ये खलीफा कहलाए। फिर खलीफा अली के शासन काल में इस्लाम को 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, सुन्नी और शिया संप्रदाय। सुन्नी और शिया संप्रदाय। तो उम्मद वंश की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया ने की। यह वंश 750 ईस्वी तक चलता रहा। डोम आफ्राक का निर्माण अब्दुल अल मलिक ने जेरूसलम में करवाया। 750 ईस्वी में देखो पहले इसमें आए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ। फिर ये खलीफा कहलाए। फिर सुन्नी और शिया संप्रदाय आए। फिर जो है आ गया कि 750 ईस्वी में उम्मद वंश। उसके बाद जो है खलीफा के बाद उम्मद वंश आया। फिर उम्मद वंश, अब कोई ये तो नहीं है सारा वंश जो है लगातार कोई एक वंश चलता रहेगा तो उसका पतन होगा ही नहीं। फिर उम्मद वंश के पश्चात जो है फिर उनका धीरे धीरे पतन हुआ तो अब्बासी खलीफाएं आए। फिर अब्बासी मोहम्मद साहिब के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बासियों की पहली राजधानी कौन सी थी? बगदाद, और दूसरी राजधानी थी समारा। इस्माइली पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज थे।
तुर्क लोग तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों में खानाबदोश कबायली थे। जो तुर्क लोग थे वो जो है अपने खाने के लिए, अपने पशुओं के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, तो उनको खानाबदोश कहते थे। पश्चिमी यूरोप के एशियाई ईसाइयों ने मुसलमानों से अपना धर्म स्थल मुक्त कराने के लिए उनके साथ अनेक युद्ध किए। फिर जो मुसलमानों ने जैसे पूरा जो है एरिया जो है वो मुसलमानों का हो गया, तो कुछ यूरोप के ईसाई थे, उन्होंने अपने जो धर्म स्थान थे उनको मुक्त कराने के लिए बहुत सारे युद्ध किए। तो इन्हीं धर्मों को, जो धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे थे, तो इन्हीं युद्धों को धर्म युद्ध का नाम दिया गया। खलीफाओं ने नए शहरों की स्थापना की, मुख्य रूप से उन अरब सैनिकों को बसाने के लिए जो कि स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। मतलब जो जो खलीफाओं के लिए कार्य करते थे, जो सैनिकों का काम करते थे, तो उसके लिए उन्होंने नए शहर जो है बनाए। इस्लाम के अनुसार ब्याज की कमाई खाना मना है। देखिए, इस्लाम धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि वो उनको ब्याज की कमाई नहीं खानी चाहिए, ईश्वर केवल एक ही है, अल्लाह ही है। इस प्रकार से उनके नए नए विचार थे। सूफी मत का सर्वेश्वरवाद ईश्वर था उनकी सृष्टि से एक होने का विचार है। इब्न सीना एक चिकित्सक था, दार्शनिक था। वह इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि क़यामत के दिन व्यक्ति फिर जिंदा हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि ये क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, ये कहते थे कि जो इनका वो प्रभु है, ईसा मसीह है, वो मृत्यु के बाद जो है उठ खड़ा हुआ था। लेकिन जो है इब्न सीना ये इस बात को मानता नहीं था। तो उमर ख़्याब एक कवि हैं, गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं। उसने रुबाई को भी लोकप्रिय बनाया। धन्यवाद बच्चों। बाकी का चैप्टर ये आपको अच्छे से रीड करना है। कल हम कुछ प्रश्न इसके करेंगे। धन्यवाद बच्चों।